हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है हाउसवाइफ्स को वो होती है कपड़ों से रिलेटेड। यानी कि जो हमारे कपड़े हैं वो फुली ऑटोमेटिक मशीन में प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं हो पाते। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि हमें नॉलेज नहीं होती कि फुली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े वॉश करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, फुली ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और आपको अच्छे डिटर्जेंट यूज़ करने होते हैं उसके लिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो दो तरह की आती है, जिनको नहीं पता है। एक तो टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है और दूसरी होती है हमारी फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन। इन माय ओपिनियन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो जो फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट हैं एज कम्पेयर टू टॉप लोड वॉशिंग मशीन के। अब देखिए किस चीज़ में मैं हमारे जो घर में है वो दोनों तरीके की मशीन है। टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन भी है और फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो मैं दोनों तरीके की मशीनें यूज़ करती हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया है कि जो फ्रंट लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं वो कपड़े अच्छे तरीके से वॉश करती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो इसमें कंजम्पशन जो पानी की है वो टॉप लोड फुल ऑटोमेटिक मशीन में होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट लोड फुल ऑटोमेटिक मशीन। फ्रंट लोड जो फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है वो कपड़े वॉश करने के लिए सिर्फ जो पानी है इतना लेती है कि जिससे कपड़े उसके अंदर गिले हो जाएं और वो अच्छे से वॉश हो जाएं। बट जो टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें पानी ऊपर से डलता है उसमें क्या होता है, जो ड्रम है पूरा फिल करना पड़ता है मशीन को सेंस करने के बाद, और तब जाके फिर वो कपड़े वॉश करना स्टार्ट करती है। और अगर हम साइकिल की बात करें तो जो इसकी साइकिल जो चलती है टॉप लोड फुल ऑटोमेटिक मशीन की वो इस पोजीशन में चलती है, इस तरीके से वो रोटेट करती है। बट जो फ्रंट लोड फुल ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसकी जो डोर सामने की तरफ होती है तो वो ऐसे रोटेट करती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर कपड़े आपके इस तरीके से घूम रहे हैं तो जो उनकी वॉशिंग क्वालिटी है वो अच्छी होगी, अच्छे तरीके से वॉश होंगे। वो टंबल वॉश होते हैं आपस में, जैसे कि हम हैंड वॉश करते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी कि आपको जो सर्फ है दोनों ही मशीन में लिक्विड सर्फ ही आपको यूज़ करना है, पाउडर फॉर्म वाला यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जो पाउडर के जो स्टेन्स होते हैं वो धब्बे रह जाते हैं कपड़ों पे और फिर आपको लगता है कि कपड़े हमारे ढंग से वॉश नहीं हुए और सर्फ एज इट इज़ मतलब लगा मिलता है आपको कपड़ों पे, तो तभी आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर जहाँ पे आपने इतने इन्वेस्टमेंट करी है अपनी मशीन पे तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आप पाउडर पे भी कर लीजिए। ज़्यादा सर्फ यूज़ नहीं होता है इसमें, एक ढक्कन ही यूज़ होता है मैटिक का। अगर आप अच्छे वाला सर्फ यूज़ कर रहे हो तो बात वहीं पे आके पड़ जाती है आपकी। तो एक तो बेनिफिट ये रहेगा कि आपके जो कपड़े हैं वो खराब नहीं होंगे, और दूसरा बेनिफिट आपको ये होगा अगर आप अच्छा सर्फ यूज़ कर रहे हो तो आपकी मशीन की जो लाइफ है वो भी बढ़ेगी, आपकी मशीन भी खराब नहीं होगी। नहीं तो इतने पैसे आपको उसकी सर्विस पे लगा देने हैं, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म वाला सर्फ होता है वो जो ड्रम होता है मशीन का उसके अंदर जम जाता है और जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से पानी आता है मशीन के अंदर वो बंद हो जाते हैं। तो ब्लॉक होने के बाद आपको मशीन की सर्विस करवानी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जो मशीन है वो फंक्शन नहीं करेगी। तो 3-4 हज़ार आपके सर्विस पे लग जाएंगे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही आप अच्छे सर्फ का यूज़ करें। दूसरा जो वॉशिंग क्वालिटी के लिए बेस्ट है वो है कि आप एक तो कंफर्टर भी यूज़ करें। कंफर्टर का भी आप आधा ढक्कन भी आप एक बार में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सफिशेंट है। उससे क्या होता है, एक तो फ्रेगनेंस अच्छी आती है आपके कपड़ों में, बैक्टीरिया फ्री रहते हैं, और तीसरा सॉफ्टनेस बनी रहती है कपड़ों में। जैसे कि अगर हम हेयर वॉश करते हैं अपना, हम कंडीशनर यूज़ करते हैं बाद में तो हमारे हेयर सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं ना, सेम ऐसा ही है कपड़ों के साथ भी, वो कंडीशनर का काम करता है वॉशिंग के बाद। आपको कंफर्टर वाले जो उसमें ट्रे है उसके अंदर उसको डाल देना है जब आप सर्फ डालोगे उसी टाइम पे ही, और वो आगे मशीन का फंक्शन है वो मतलब कपड़े वॉश करने के बाद ही कंफर्टर को उठाती है वहाँ से और फिर आपके कपड़े अच्छे तरीके से धो के दे देती है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, यही जो चीज़ है जो लेडीज़ मोस्टली यूज़ नहीं करती हैं और फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अब भाई कपड़ों की वॉशिंग क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। देखिए, वैनिश सबसे अच्छा प्रोडक्ट है कपड़ों के जो हार्ड स्टेन्स होते हैं, जो टफ स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। मैं वैनिश का यूज़ करती हूँ, तब करती हूँ कि जब मेरे को मान लो चादरें वगैरह धोनी हो, अपने जो सोफे कवर है वो धोने हो, या कोई ऐसे कपड़े हो कि जो ज़्यादा गंदे हैं जिनके अंदर ज़्यादा मैल है, जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, उस टाइम पे आप जब आप सर्फ डालते हो, लिक्विड डिटर्जेंट डालते हो, उसके साथ ही आप एक ढक्कन वैनिश का भी डाल दीजिए।
तो आप देखिएगा जो आपके कपड़े में चाहे कितनी भी गंदगी हो वो क्लीन हो जाती है, उससे बिल्कुल साफ हो जाते हैं आपके कपड़े। देखिए फ्रेंड्स, मैं वैनिश को यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट आज की डेट में जो मार्केट में अवेलेबल है, जो ऑल फैब्रिक्स की अच्छे से केयर करता है, वो वैनिश ही है, जिसको हम स्टेन रिमूवल के लिए यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, जो स्टेन्स है कपड़ों के, जो दाग धब्बे हैं, वो इजिली रिमूव हो जाते हैं। इसको देखिए यूज करने का एक तरीका है, मैं इसको कैसे यूज करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहले तो एक वैनिश की ये बोतल है, इस बोतल में आता है वैनिश, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, इसको मैंने स्प्रे बोतल में डाल रखा है, ऐसे वैनिश को स्प्रे बोतल में डाल रखा है। अब मान लीजिए मैं कपड़ा डालती हूँ जब फुली ऑटोमेटिक मशीन में फ्रंट लोड में, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मान लीजिए जेंट्स के जो शर्ट्स होती हैं, जो कॉलर पे होते हैं, काफ़ी स्टेन्स होते हैं, तो कॉलर के ऊपर मैं इसको ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ। स्प्रे करने के बाद फिर ही मैं मशीन के अंदर डालती हूँ उसको। तो इससे बेनिफिट मुझे क्या होता है, जो कॉलर के ऊपर जो दाग लगा होता है वो मशीन में ही वॉश हो जाता है, आपको बाद में हैंड वॉश नहीं करना पड़ता उसको। और दूसरी क्या है, अगर हम ब्रश से या साबुन से कॉलर को रगड़ते हैं या साफ करते स्क्रब करते हैं उसको, तो जो कॉलर की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, उसमें रुएं आ जाती हैं या फट भी जाता है कई बार, तो बार बार उसको रगड़ने से या सर्फ का यूज़ मतलब ब्रश का यूज़ करने से। तो इसलिए एक तो ये चीज़ आपकी प्रोटेक्ट करता है ये, आप बस इसको आपको स्प्रे करना है, कोई स्क्रब नहीं करना, कोई ब्रश नहीं करना, तो स्प्रे करके आप मशीन में डाल दीजिए और आप देखिए से कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपकी कितनी हेडेक कम हो जाएगी और जो आपके जो कपड़े हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में ये जो एक बोतल है, ये 200 रुपये के करीब आ जाती है, ये बोतल 200-250 की है ये बोतल, ये वाली। और मेरी तो ये 1-1.5 महीना चल जाती है आराम से। मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे को लगता है कि ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, अदरवाइज मैं मैटिक सर्फ का यूज़ करती हूँ, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मैं इसका यूज़ करती हूँ, आप कोई भी ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्फ एक्सेल का ही लेना है, आप कोई भी सर्फ यूज़ कर सकते हो कपड़ों को वॉश करने के लिए। मैटिक, बट वो मैटिक होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। आप एरियल का ले लीजिए, टाइड का लीजिए, सभी यही अच्छी ब्रांड है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा मैं आपको ये भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, जो ब्लीच है वो है ये रिन फैब्रिक वाइटनर। ये ब्लीच है। ये ब्लीच में देखिए मेरे मोस्टली कपड़े तो वैसे वैनिश से ही क्लीन हो जाते हैं, बट इसकी मुझे जरूरत कब पड़ती है कि एक्चुअली मेरा बेटा है ना, जो वो क्रिकेट खेलता है, तो प्लेग्राउंड के अंदर जिसकी जो यूनिफॉर्म यूज़ होती है वो होती है वाइट कलर की। तो वो खेलते वक्त मान लो गिर भी रहा है तो उसके ऊपर घास के और मिट्टी के दाग इतने गहरे लग जाते हैं कि आप वैनिश से भी क्लीन नहीं कर पाते कई बारी। और वो वाइट क्लोथ्स हैं तो उसके लिए जो फैब्रिक वाइटनर है ये आता है रिनाला का, तो ये वाइट कपड़ों के लिए अच्छा है। कई बार देखिए वाइट कपड़ों में पीले दाग हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद येलो स्टेन्स दिखने लग जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो उस टाइम पे आप इसका 1 या 2 ढक्कन आप पानी के अंदर डाल के और थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दीजिए कपड़ों को, तो आपको जो व्हाइट क्लोथ्स हैं वो उससे अच्छे साफ हो जाएंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, क्योंकि ब्लीच का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट्स ये है कि थोड़े टाइम के बाद ही कपड़े क्या है डैमेज हो जाते हैं, उनका जो फैब्रिक है वो थिन पड़ जाता है। तो उसको थोड़ी देर के लिए आप डालें। मैं तो क्या करती हूँ, जब कपड़े वॉश करती हूँ बड़े बेटे के, तो उसी टाइम पे इसका एक ढक्कन पोर करके उसी टाइम पे स्क्रब कर देती हूँ, भिगो के छोड़ती ही नहीं हूँ, ताकि जो उसका फैब्रिक है वो खराब ना हो। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे वॉशिंग के जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपने वॉशिंग क्वालिटी में, जैसे जो वॉशिंग क्वालिटी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कपड़े वॉश करते वक्त। आप इसको ज़रूर अपना जो लॉन्ड्री का शेड्यूल है कपड़े धोने का, आप उसमें यूज़ करें, और जो आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन है उसको विदाउट एनी टेंशन आप यूज़ करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे कपड़े धोने के। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।